Okay, Assalamu alaikum and welcome to my all dear viewers, learners, and subscribers. I hope you all are fine and doing well. You all are once again welcomed in my channel English Learning Home. So, guys, let me tell you that why I have made this platform. Actually, I have created this platform to help out the students, to help out the learners who are willing to learn English and wanna make their English best. They wanna boost their confidence of speaking English. So therefore I have created this channel. If I talk about the contents of my channel, though there are three contents, like I have categorized my contents in three parts: basic grammar, pre-advanced grammar, and advanced grammar. So far we people have covered our basic grammar, so it's time to start our प्री एडवांस ग्रामर के मोस्टली लेक्चर्स हम डन कर चुके हैं. करंटली वी पीपल आर कवरिंग आर पैसिव वॉइस हम कवर कर रहे हैं. सो गाइज एक्टिव वॉइस डन हो चुके हैं. इफ़ यू पीपल हैव नॉट वॉच्ड दोज ऑल लेक्चर्स यू आर रिक्वेस्टेड, must visit my channel. You will find each and every lecture there. Must watch the all videos, then you have to be here. तो guys एक्चुअली ये चैनल मेरा क्रिएट करने का मेन पर्पस ये है, वो लर्नर्स जो सेंटर्स विजिट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम और ड्यू टू द लेक ऑफ मनी, फाइनेंशियली कुछ उनकी ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो कवर नहीं कर पा रहे हैं, या टाइम का उनके पास शॉर्टेज है. दे आर स्टूडेंट, दे डोंट हैव सफिशेंट टाइम टू विज़िट द सेंटर. सो ये चैनल मैंने उनके लिए क्रिएट किया है ताकि जब भी उन्हें टाइम मिले वो लेक्चर ओपन करके कंटिन्यू कर लें अपना, जहाँ पे भी उन्होंने स्किप किया है. सो इंग्लिश के जो मैंने कैटेगराइज किया है सिलेबस को, वो थ्री पार्ट्स में किया है, जिसमें हमारे पास बेसिक ग्रामर, प्री एडवांस्ड ग्रामर और एडवांस्ड ग्रामर है. सो फार हम बेसिक ग्रामर कवर कर चुके हैं. अभी करंटली हम कर रहे हैं प्री एडवांस्ड ग्रामर. मेरे तमाम बेसिक ग्रामर के लेक्चर्स अपलोड हैं चैनल पे. अगर आप न्यू व्यूवर हैं, न्यू विजिटर हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप पहले बेसिक ग्रामर के लेक्चर्स देखें, उसके बाद यहाँ पे मूव करें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो. इन केस ऑफ हैविंग एनी क्वेश्चन, कोई भी अगर क्वेश्चन आपके माइंड में है या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, सो यू कैन पुट योर क्यूरीज इन कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल. आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख दें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रिस्पॉन्ड करूँ वहाँ. सो गाइज लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. So our today's lecture is about future perfect tense passive voice. As you all know कि हमारे जो टेंसेस होते हैं उसमें दो वॉइसेस होती हैं. वन इज़ एक्टिव वॉइस एंड अदर इज़ पैसिव वॉइस. सो एक्टिव वॉइसेस डन हम कर चुके हैं. पैसिव वॉइस का आज लास्ट लेक्चर है. इसके बाद हम यूजेस मतलब मॉडल वर्ब्स स्टार्ट करेंगे. सो गाइस लेट्स नो अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते क्या है. एक्चुअली द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब फॉर्म और कंस्ट्रक्शन यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट that is expected or planned to happen before a time of reference in the future, such as they will have finished in the such as will have finished in the English sentence I will have finished by tomorrow. तो मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं फ्यूचर एज यू ऑल नो कि वो वक्त जो आएगा, मतलब द टाइम विच विल कम, विच वी एक्सपेक्ट टू कम, वो वक्त. अब फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, मतलब किसी आप एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करें, किसी एक ऐसे इवेंट के बारे में बात करें जो एक्सपेक्टेड है या जो प्लान हुआ है या जो एक्सपेक्टेड है कि वो फ्यूचर के एक पर्टिकुलर टाइम से पहले हो जाएगा. मिसाल के तौर पे आई विल हैव फिनिश्ड बाय टुमारो. ठीक है, मैं कल तक ये काम कर चुकी होंगी. अब देखें कल क्या है, फ्यूचर है, और हम कह रहे हैं कि कल तक ये काम कर चुकी होंगी, मतलब कल आने से पहले पहले. ठीक है, कल आने से पहले पहले ये काम हो चुका होगा. लेट्स से कि आप कहते हैं मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई विल हैव लर्न इंग्लिश बाय दिसंबर, मतलब मैं दिसंबर तक या दिसंबर के करीब करीब इंग्लिश सीख चुका होगा. मतलब दिसंबर इज़ फ्यूचर टाइम और आपने एक प्लानिंग की हुई है, एक एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेशंस है आपको कि फ्यूचर के एक पर्टिकुलर टाइम से पहले पहले या उस टाइम तक हमारा ये काम हो चुका होगा. तो ऐसे टेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके सो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सेंटेंस को हम चार तरीके से बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव. सो लेट्स सी हियर दैट हाउ कैन पॉजिटिव सेंटेंसेस बी मेड.
बाय नेक्स्ट वीक वी विल हैव अर्नड लॉट्स ऑफ मनी, मतलब अगले हफ्ते तक हम बहुत सारे पैसे कमा चुके होंगे। अब बाय नेक्स्ट वीक, हमने बाय नेक्स्ट वीक एक फ्यूचर टाइम यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। बाय नेक्स्ट वीक मतलब द टाइम विच विल कम, एक अगले आने वाले वक्त तक हम पैसे कमा चुके होंगे, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम से पहले पहले ही उस पर्टिकुलर टाइम तक ये काम हो चुका होगा। तो जिसमें आप एक ऐसे एक्शन की बात करें जो एक पर्टिकुलर सर्टेन फ्यूचर टाइम पीरियड से पहले कोई एक्शन हो चुका हो, वहाँ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। आई विल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम द चिल्ड्रन वेक अप, मतलब कि मैं नाश्ता बना चुकी होंगी जब तक बच्चे उठें। मतलब फ्यूचर में लेट्स से कि अभी 8 बज रहे हैं, ठीक है, हमें एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे जो हैं वो 9 बजे उठेंगे। सो वी से कि बच्चों के उठने से पहले पहले या बच्चों के उठने तक ये काम हो चुका होगा। अब बच्चे उठेंगे 9 बजे, ठीक है, हो सकता है कि नाश्ता जो है वो 8:45 तक डन हो जाए। सो दिस इज़ हाउ। ओके, अगर इसके बाद हम बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, मतलब वो जुमले जहाँ पे आप इनकार करते हैं, ठीक है, किसी भी एक्शन को अगर आप इनकार करते हैं, मतलब फ्यूचर के टाइम से पहले पहले कोई एक्शन को आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, रिफ्यूजल के लिए हम नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। सो ही विल नॉट हैव रिसीव्ड इनफ स्कोर बाय द समर, मतलब समर तक वो एक अच्छा स्कोर नहीं बना चुका होगा। दे विल नॉट हैव बीन मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वो शादी नहीं कर चुके होंगे, ठीक है, मतलब कि अगले साल तक भी आपको एक्सपेक्टेशन है कि कोई काम नहीं होगा फ्यूचर टाइम पीरियड में, फ्यूचर टाइम पीरियड से पहले पहले। माई मदर विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम माई फादर एंड ब्रदर वेकअप, मेरी वालदा खाना नहीं बना, ब्रेकफास्ट या खाना नहीं बना चुकी होंगी जब तक मेरे वालिद और भाई नहीं उठ जाए। मतलब आपको एक्सपेक्टेशन है कि लेट्स सी कि अभी 8 बज रहे हैं, बाबा और भाई उठेंगे 9 बजे और मामा ने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है ब्रेकफास्ट की, तो 1 घंटे में ये काम नहीं होगा। तो फ्यूचर के एक सर्टेन टाइम पीरियड को आप रेफरेंस रखते हुए कहते हैं कि ये काम नहीं हो चुका होगा, तो यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। इसी बात को अगर आपने क्वेश्चन में कहना है, इंटेरोगेट वे में कहना है, सो सिंपल इज़ दैट कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट कर देते हैं। विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय 5 o'clock, मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं क्या वो 5 बजे तक अपना काम कर चुका होगा, मतलब प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर के एक सर्टेन पीरियड का रेफरेंस दे के उससे पहले का आप पूछ रहे हैं कि क्या इतने बजे तक काम हो चुका होगा, तो इससे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी हमने सिंपल समझा था एक्टिव को। लेट्स लर्न अबाउट पैसिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस क्या होता है। सो गाइज सिंपली आई हैव रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स इन माई लेक्चर्स कि पैसिव और एक्टिव में माइनर सा एक डिफरेंस है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगर वो आपको समझ आ जाता है, सो दिस इज क्वाइट ईजी। वी यूज द पैसिव वॉइस व्हेन द फोकस इज ऑन द एक्शन, नॉट ऑन हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। नाउ लेट्स एलाबोरेट दिस वन। क्या कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस हम उसे कहते हैं जब हमारा फोकस एक्शन पे होता है, उस पे नहीं होता जो एक्शन कर रहा होता है, मतलब हमारा जो फोकस है वो डूअर ऑफ एन एक्शन पे नहीं होता। जबकि एक्टिव वॉइस में हमारा फोकस किस पे होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन में, किसने काम किया। बाय द नेक्स्ट वीक वी विल हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी, मतलब अगले हफ्ते तक हम बहुत सारे पैसे कमा चुके होंगे। कौन कमा चुके होंगे, हम। सो हम कौन है, डूअर ऑफ एन एक्शन, मतलब हम सब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस में हमारा टोटल फोकस होता है सब्जेक्ट पे, जबकि पैसिव में हमारा टोटल फोकस होता है ऑब्जेक्ट पे, लेकिन ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है पैसिव वॉइस में। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। यू कैन सी द एग्जाम्पल, आमिर विल हैव बीन अरेस्टेड, ठीक है, आमिर को अरेस्ट किया जा चुका होगा। अब हमारा फोकस इस पे नहीं है कि किसने उसे अरेस्ट किया, हमारा फोकस किस पे है कि किससे अरेस्ट किया गया, आमिर को। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं वहाँ हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, और इसका सिंटैक्स या फॉर्मूला बहुत इजी है। सिंपल फ्यूचर परफेक्ट पैसिव की कंस्ट्रक्शन के लिए हमने विल पुट करना, विल हैव बीन और प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था हमारे पास आमिर, उसके बाद विल हैव बीन, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव फॉर्म विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, यहाँ विल हैव के बाद बीन एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। So guys, this is the conversion of active and passive voice. Yes, this is a conversion. She will have rung bell. वो बैल बजा चुकी होगी। ये क्या है, एक्टिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा फोकस है उस पे जिसने बैल बजाई,
मतलब हमारा फोकस है डूअर ऑफ एन एक्शन पे। अब इसी को अगर आपने पैसिव करना है तो सिंपल आपने ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में पुट कर देना, विल हैव के बाद बीन पुट कर देना। सो द बेल विल हैव बीन रंग। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है इट इज़ अप टू यू। ठीक है, ये आप पे अब मर्ज़ी है आपकी कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट पुट करें आप पैसिव वॉइस में तो उसको बाय के बाद लास्ट में लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। आप स्किप भी कर दें तो आपको सेंटेंस कंप्लीट सेंस देगा। द बेल विल हैव बीन रंग, बेल बजाई जा चुकी होगी। कंप्लीट हमें सेंस मिल गया। यहाँ हम ये नहीं बता रहे कि किसने बजाई है, लेकिन अगर आप उसे मेंशन करना चाहते हैं सो यू कैन मेंशन दैट आफ्टर द बाय। हामिद विल हैव पनिश्ड हिम, so he will have been punished by Hamid. Ali will have made tea, tea will have been made by Ali. They will have submitted documents, documents object है तो start में पुट कर देंगे पैसिव में, documents will have been submitted by them. So guys, that's all about today's class. I hope you enjoyed it. If in case of having any question, you can put down your queries in comment section, and if you like my lecture, don't forget to like it and must subscribe if you haven't subscribed yet. Ask your fellows, your classmates, your friends, relatives, siblings, cousins, do subscribe my channel because it gives me motivation. So if I get this motivation, I'll work more and I'll work more lectures. Inshallah, I will keep on uploading the lectures weekly. So that's all about today's class. Thanks everyone for paying your attention here.